नंबर 5 है, आधारित है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक उपकरण के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करें सेशन अपन। हम बात कर रहे थे बेटा गोलीय दर्पण की, और गोलीय दर्पण में बेटा अपन ने कुछ कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि गोलीय दर्पण में अपन ने बात की थी फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू हमने लिखा था आर माइनस आर बाय 2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और सामान्यतया ये तो इन जनरल सूत्र था। फिर पराक्षीय किरणों के लिए, और ज्यादातर केस में ना बेटा हमारे पास जो प्रकाश किरणें होती है वो पराक्षीय किरणें ही होती हैं। तो पराक्षीय किरणों के लिए, पराक्षीय किरणों के लिए बेटा अपन क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू कितना जाता था बेटा, आर बाय 2 आता था, ठीक है। फिर हमने दर्पण का सूत्र लिखा था 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 बाय एफ, सॉरी 2 बाय आर इज इक्वल टू कितना बेटा, 2 बाय आर होता था। और अगर मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा पलट के लिख दूं तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2 बाय आर मिलेगा। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 बाय आर, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 बाय आर। तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ हो जाता है। 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, 1 अपॉन एफ आ जाता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को बेटा अपन क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पहले अपन आवर्धन की बात और कर लेते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज, आवर्धन। आवर्धन आवर्धन को अपन कैसे परिभाषित करते हैं, ध्यान से सुनने का, होमवर्क अपन डिस्कस करेंगे बेटा आगे। बेटा पराक्षीय के लिए बेटा ये बताया मैंने, ये वाला रिजल्ट है पराक्षीय के लिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आवर्धन की, शुरू करें। तो आवर्धन बेसिकली क्या बताता है कि प्रतिबिंब के सापेक्ष वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, ठीक है। आवर्धन शब्द का मतलब समझो पहले, ठीक है। जैसे हमने कहा ये हमारा पेन है 10 सेंटीमीटर का, कितने का, 10 सेंटीमीटर का। अगर प्रतिबिंब इससे बड़ा बनता है तो हम उसको कहते हैं आवर्धित प्रतिबिंब, है ना। 10 की जगह 12 सेंटीमीटर का बन जाए, 15 का बन जाए, 20 का बन जाए, 25 का बन जाए, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, आवर्धित प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि इसी आकार का प्रतिबिंब बने, जिस आकार की वस्तु है प्रतिबिंब भी उसी आकार का बने, तो इसमें हम कहते हैं आवर्धन का मान 1 के बराबर है। प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार, ठीक है। फिर ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु की तुलना में छोटा बने, वस्तु से कैसा बने, छोटा बने। ये वस्तु मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की है, तो उसका प्रतिबिंब कितने का बने, 5 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, तो इसको हम कहते हैं अनावर्धित प्रतिबिंब, अनावर्धित प्रतिबिंब, ठीक है। लेकिन जो एम का मान है, एम बोले तो आवर्धन को हम एम से प्रदर्शित करते हैं बेटा, इससे एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हैं, एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। दोनों लैंग्वेज में मैंने लिख लिया था, लाई अपॉन लो, एल आई अपॉन एल, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें अगर एम का मान ग्रेटर देन 1 है, एम का मान अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, एम का मान 1 से ज्यादा है, इसका मतलब लेंथ ऑफ इमेज ज्यादा है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कम है। तो इसका मतलब होगा बेटा लेंथ ऑफ इमेज ये ज्यादा होगा किससे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और एम का मान अगर बराबर 1 है ना, मान मतलब परिमाण की बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ लेंथ ऑफ इमेज बराबर है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर एम का मान लेस देन 1 है तो लेंथ ऑफ इमेज कम है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये तो परिमाण की बात हुई, किसकी बात हुई, परिमाण की, है ना। इसको हम कह देते हैं आवर्धित प्रतिबिंब, इसको समान आकार का प्रतिबिंब, इसको अनावर्धित प्रतिबिंब कह देते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। अब देखो एम के चिन्ह, ठीक है। तो एम का चिन्ह दो प्रकार का हो सकता है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो ये क्या बताता है, अगर एम नेगेटिव है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इमेज उल्टी बनेगी, इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है। अगर एम का मान पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ इमेज सीधी बनेगी, इमेज सीधी बनेगी, सीधी बनी, ठीक है। तो एम का चिन्ह भी आपको बता देता कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है या सीधा। तो छोटा बड़ी का तो मैंने बता दिया कि मान लीजिए अपनी वस्तु ये पेन है 10 सेंटीमीटर का, प्रतिबिंब बन रहा है 15 सेंटीमीटर का, या प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर का, वस्तु 10 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब एम का मान हो गया 2। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की है, प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है। कैसा है बेटा, आधा, ठीक है। अब इसके बाद प्रतिबिंब सीधा उल्टा भी हो सकता है कि प्रतिबिंब सीधा बना या उल्टा बना। सीधा का मतलब कैसे, जैसे आदमी खड़ा है, इसका प्रतिबिंब यहां बन गया, ये बड़ा प्रतिबिंब है, लेकिन सीधा ही है। वस्तु का, ये वस्तु कौन है, आदमी, आदमी का थोबड़ा ऊपर, तो प्रतिबिंब का भी थोबड़ा ऊपर ही है, थोबड़ा का ऊपर, तो इस प्रतिबिंब को कहते हैं सीधा प्रतिबिंब। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, ऐसा, ये उल्टा प्रतिबिंब हो गया। आदमी ऐसा खड़ा है, इसका सर ऊपर है, सर ऊपर है, लेकिन इसका सर कहां है, नीचे, इसका सर ऊपर है, इसका सर कहां है बेटा, नीचे। इस तरीके का क्या प्रतिबिंब क्या कहलाता है, उल्टा। तो एम का जो चिन्ह है यही हमें बता देता है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा या सीधा होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, सीधी, एम का मान पॉजिटिव है, तो एम का मान नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। या हमें कभी सवाल में जानकारी दे दे, सवाल में जानकारी देना कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो हम एम का मान नेगेटिव लेके चलेगा। सवाल में हमें जानकारी दे दी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो हम एम का मान कैसा लेके चलेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। ये कुछ जानकारी है। चलिए, और इसमें एक नोट और लिख सकते हैं आप, नोट वास्तविक वस्तु के लिए। ये नोट किसके लिए बेटा, वास्तविक वस्तु के लिए, वास्तविक वस्तु के लिए, वस्तु के लिए, वास्तविक वस्तु के लिए। वास्तविक वस्तु के लिए क्या सीन होता है भैया, वास्तविक वस्तु के लिए ऐसा सीन है भाई, अगर कोई वस्तु वास्तविक है तो
अगर सीधा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे? सीधे होंगे, सीधे। और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टे। प्रतिबिंब आभासी है तो वो सीधा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो उल्टा होगा, हमेशा ही वास्तविक वस्तु के लिए। और इन जनरल 98% केसेस में अपनी वस्तु वास्तविक ही होती है। तो हम कहें आभासी प्रतिबिंब मतलब सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उल्टा बनेगा। ठीक है, याद रखने का तरीका जैसे समतल दर्पण है, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सर सीधा बनाता है ना। समतल दर्पण के सामने अपन खड़े हो जाए तो अपना थोबड़ा ऊपर है तो प्रतिबिंब में थोबड़ा ऊपर ही रहता है, पैर नीचे है तो प्रतिबिंब में भी पैर नीचे ही रहते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी है, ठीक है, और हमें दिखाई देता है, हम देख के बता सकते हैं प्रतिबिंब सीधा है, थोबड़ा ऊपर ही रहता है और पैर नीचे ही रहते हैं। हाँ, ये चीज याद रखना, समतल दर्पण में पार्श्विक प्रतिलोमन हो जाता है। पार्श्विक प्रतिलोमन का मतलब क्या होता है कि समतल दर्पण के सामने अपन खड़े हैं तो हमें लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देता है, राइट हैंड लेफ्ट दिखाई देता है, ये पार्श्विक प्रतिलोमन है। ठीक है, ऐसे में, ठीक है, लेकिन ऐसे सीधा बनता है। पेन की नोक अगर ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी पेन की नोक ऊपर होगी, और ये अगर नीचे है तो प्रतिबिंब में भी बेटा इसका ये सिरा नीचे ही होगा। अब देखो बेटा, आवर्धन दो प्रकार के हो सकते हैं। आवर्धन, आवर्धन को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक अपन कहते हैं अनुप्रस्थ आवर्धन, अनुप्रस्थ आवर्धन है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल एलो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। लेटरल की स्पेलिंग यही होती है, एक बार चेक करके बताना कमेंट में लेटरल की स्पेलिंग क्या होती है। और एक होता है अनुदैर्घ्य आवर्धन, अनुदैर्घ्य आवर्धन। अनुदैर्घ्य आवर्धन को अपन क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आइए समझते हैं बेटा इन चीजों को। ये होते क्या है? मान लीजिए दर्पण ऐसे रखा है, दर्पण ऐसे रखा है, और ये अपनी मेन मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब वस्तु ऐसे रखी है तो इस प्रकार की स्थिति की तुलना में वस्तु छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है? वस्तु कैसे होती है? अक्ष के लंबवत। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत है। ठीक है सर। दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है कि वस्तु कैसी रखी जाए? वस्तु इस प्रकार से रखी जाए, अक्ष के अनुदिश। इसको हम कहते हैं वस्तु अक्ष के अनुदिश रखी गई है, इसको हम कहते हैं वस्तु अक्ष के अनुप्रस्थ रखी गई है, लंबवत रखी गई है। कैसी रखी गई है? लंबवत। तुमने लेटरल की स्पेलिंग नहीं बताई? तो इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। और इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं बेटा? अनुप्रस्थ कहते हैं। ठीक है, एक को अनुप्रस्थ कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य कहते हैं। क्लियर है बात? सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो आवर्धन का सूत्र। आवर्धन का सूत्र, आवर्धन में हम बात किसी कर रहे हैं? अनुप्रस्थ आवर्धन की, अनुप्रस्थ आवर्धन। साथ दीजिएगा मेरा। प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें एटलीस्ट दो प्रकाश करना चाहिए होते हैं। तो पहले तो ये हमने रखी है वस्तु, ये रखी वस्तु, अब हम बनाएंगे इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो प्रकाश करना चाहिए। एक प्रकाश करण बिल्कुल सीधी गई और सीधी प्रकाश करण गई है, टकरा के यहां पर लौट के आई। सीधी प्रकाश करण गई, टकरा के यहां पर लौट के आई है। अभिलंब खींचेंगे। हाँ सर खींच लो अभिलंब, अभिलंब खींच क्या करेंगे? अभिलंब खींच के दूसरी प्रकाश करण अपन ने कैसे ली? ध्रुव पर गिरी है। कहां गिरी दूसरी प्रकाश करण बेटा? ध्रुव पर। तो एक प्रकाश करण ऐसे ही ध्रुव पर गिरी। ठीक है, अब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, टकरा कैसे लौट आई? टकरा कर ऐसे ही लौट आई। यहां पर क्या बन गया? इमेज बन गया, इमेज बना। तो जो इमेज बना है उसकी लंबाई बेटा ये होगी, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज। ये ध्रुव से दूरी वस्तु की, ये बेटा है हमारी वस्तु, ये क्या थी बेटा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या है बेटा? इसकी इमेज। ये वाली दूरी कितनी है? यू है। ये दूरी कितनी है बेटा? यू है। और ये वाली दूरी कितनी है बेटा? इसको अपन क्या कहेंगे बेटा? ये दूरी क्या है? वी है। ये वाली दूरी भी। दूरियां कहां से नापते हैं? दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, पोल से। तो पोल से वस्तु की दूरी यू और पोल से प्रतिबिंब की दूरी बेटा वी। प्रतिबिंब की दूरी बेटा क्या होगी? वी होगी। ठीक है, चलिए तो अब देखो हमारे पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, दो त्रिभुज है ना। कौन कौन से नाम देता हूं मैं? इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, बी का प्रतिबिंब यहां पर बना ये बी डैश, और ये पॉइंट हो गया ए डैश, ये पॉइंट ए डैश, और ये पोल है ही अपना, पोल है। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी उल्टे हैं, उल्टे नहीं समरूप है, समरूप, समरूप है। ये त्रिभुज कैसे है बेटा? ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है,
सर समरूप कैसे हमने कहा सभी कोण बराबर है, देख लो सभी कोण बराबर है सर। कैसे हमने कहा देखो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यस सर। हमने कहा ये वाला एंगल कितना, इस एंगल को हम आई कह देते हैं आपतन कोण, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आई हुआ आपतन कोण, आपतन कोण। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब ये 90 है, ये आई है, ये 90 है, ये आई है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। सिमिलरली ये आई है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया बेटा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। तो ये समरूप है क्योंकि तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण बराबर है। बेटा ध्यान से समझना इन चीजों को। अभी आज के लेक्चर में जो चीज हम समझने वाले हैं सिंसियरली समझना, वो सारी चीजें लेंस में भी एप्लीकेबल होंगी, लेंस के केस में, ठीक है। तो हमें दर्पण पढ़ना, फिर दर्पण पढ़ने के बाद अपन चलेंगे लेंस में, तो लेंस में भी काम आएंगी ये चीजें, ठीक है। तो अब आप देखो, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में हम जानते हैं, एग्जाम में ऐसे लिखना, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ठीक है। इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात, या आप ऐसे लिख लो ए बी बटे एपी, ए बी बटे एपी बराबर ए डैश, ए बी बटे एपी बराबर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी, अपॉन ए डैश बी, ठीक है। तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना हुआ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना हुआ, ये इसको हम नीचे ले गए तो इधर ये ऊपर चला जाएगा ए डैश बी अपॉन एपी, ए डैश बी अपॉन एपी। अब देखो ए डैश बी डैश की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ इमेज। ये इमेज है बेटा, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है सर, इमेज है, तो हम इसको कह देते हैं लेंथ ऑफ इमेज। और ए बी को अपन ने क्या कह दिया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया बेटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, वी अपॉन यू हुई, वी अपॉन यू, बरोबर, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हम एक माइनस साइन भी लगा देते हैं। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये ऊपर वाली दूरी पॉजिटिव तो नीचे वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव तो नीचे वाली नेगेटिव, ठीक है। ऊपर वाली दूरी पॉजिटिव तो नीचे वाली नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि एल ओ कहां है ऊपर, व एल आई कहां है बेटा नीचे है, एल आई कहां है नीचे है, एल आई नीचे, एल ओ ऊपर व एल आई नीचे, ठीक है। तो याद रख लेना बेटा इस तरीके से। अब देखो यहां से हम यहां चले तो माइनस एल आई अपॉन एल ओ को क्या कह देते हैं, यही आवर्धन होता था, एम की डेफिनेशन नहीं थी, अपन ने क्या बोला था आवर्धन, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एल आई अपॉन एल ओ। तो माइनस एम इज इक्वल टू वी बाई यू हो गया। अब बेटा इस रिजल्ट को दिन दहाड़े भरी दोपहरी 12 महीना याद रखना है आपको, दैट एम इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू, एम इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू। ये आंसर हो गया भाई, ये आंसर इन द सेंस ये रिजल्ट हो गया, आपको रिजल्ट याद रखना है, आंसर मत कहो इसको, एक रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है। अनुदैर्ध्य आवर्धन के लिए, अनुदैर्ध्य आवर्धन के लिए कितने लोग टच में चल रहे हैं, एक बार थम्स अप हो जाए भाई, कितने लोग टच में चल रहे हैं, एक बार थम्स अप हो जाए दोस्तों जल्दी से। फिर हम बात करते हैं केस भी अनुदैर्ध्य आवर्धन, केस भी अनुदैर्ध्य आवर्धन, हम इसकी चर्चा करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो इस केस में बेटा ये हमार हुई गवा मिरर, ये हमार मिरर हुई गवा, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ये क्या हो गई बेटा मुख्य अक्ष हो गई, शाबाश बेटा शाबाश, मुख्य अक्ष हो गई बेटा। मान लीजिए यहाँ पर अपनी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका यहाँ पर इमेज बना, इसका यहाँ पर इमेज बना, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे पॉइंट ए है, इसका इमेज यहाँ बन गया ए डैश, ये पॉइंट बी है, इसका इमेज यहाँ बन गया है मान लीजिए बी डैश, बी डैश, ये क्या है हमारा इमेज है, इमेज, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, एक इमेज है और एक ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है ऐसा। तो अब देखिए दोस्तों, इमेज ऑब्जेक्ट दोनों मिल गए। तो आवर्धन हम हमेशा से कैसे लिखते आए, m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, उल्टा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, सारी दूरी हम कहां से मानते हैं, ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से। तो देखना दोस्तों, ये पोल हो गया, क्या हो गया बेटा, ये पोल। तो इस डिस्टेंस को अपन क्या लिखेंगे, यू बी, और इस डिस्टेंस को अपन क्या लिखेंगे, यू ए, ये यू बी और ये यू ए, ठीक है। तो ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, अरे बोलो भाई ये लेंथ कितनी होगी, तो इस लेंथ को अपन क्या कह देंगे, डेल्टा यू, इस लेंथ को हमने क्या कह दिया बेटा, डेल्टा यू, ठीक है। और डेल्टा यू का मान कितना हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, यू ए माइनस यू बी। ऐसे ही हम डेल्टा वी निकाल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा वी का मान कितना होगा, कोई बताएगा कमेंट में, सोचो और बताइए, डेल्टा वी प्रतिबिंब की लंबाई, डेल्टा वी। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर है साहब, एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो टें 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 टें, इसकी वैल्यू वी बी डैश और इसकी वैल्यू कितना वी, सॉरी इसकी वैल्यू वी ए डैश, वी ए डैश और इसकी वैल्यू वी बी डैश, वी बी डैश। तो प्रतिबिंब की लंबाई इतनी है, इतनी इतनी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी बी डैश माइनस वी ए डैश, वी ए डैश, ये डैश इधर लगेंगे, डैश कहाँ लगेंगे बेटा, इधर लगेंगे, वी बी डैश माइनस वी ए डैश। हो गया, हाँ हो गया भाई। तो बस इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली, तो ये कितना हो गया, आवर्धन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर हम ये निकालेंगे कैसे,
ये यू के बारे में तो जानकारी होगी, वस्तु की दूरी आपको दी जाएगी कि वस्तु का एक सिरा यहाँ से कितना दूर है, वस्तु का दूसरा सिरा यहाँ से कितना दूर है, ठीक है। प्रतिबिंब के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, तो देखो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। दर्पण दिया, फोकस दूरी दी होगी, दर्पण दिया होगा, सर डैश ना भी लगाएं, नहीं बेटा डैश नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम बदल दो, सीडी नाम लिख दो, जैसे ये अलग अलग है ना, अब ए बी लिखा हमने तो ए डैश बी डैश लिख दिया, बिंदु बदल गया इसलिए आप सीडी बिंदु मान लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अब देखो देखना जरा ध्यान से, हमारे पास सूत्र क्या होता है, हमारे पास सूत्र होता है दैट 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एफ होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन यू एफ ना, यहाँ एलसीएम लिया तो यू एफ आ गया, यू से यहाँ गुणा किया एफ में आ गया, बस इसको सिंप्लीफाई किया, तो वी का मान हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, है ना, या तो ये सूत्र है, बस इसी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया ताकि हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाए। तो अगर हमें वी ए निकालना है, वी ए डैश निकालना है, तो यू किसका लोगे, ए का इंटू एफ अपॉन यू ए माइनस एफ। कोई कहे कि सर हमको वी बी डैश निकालना है, तो हम क्या यू किसका ले लो, पॉइंट बी का डिवाइड बाय यू बी माइनस एफ, यू बी माइनस एफ। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या, ये सर बात क्लियर है, बात क्लियर है। वी ए डैश और वी बी डैश हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो वी ए डैश वी बी डैश की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। सर एक एग्जांपल भी करवा दो इस पर, हमने कहा आ जाओ एग्जांपल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है इस तरीके से, याद रखना बेटा लेंस में भी हम यही काम करेंगे, लेंस में भी बिल्कुल सेम काम करना होगा। तो मित्रों ये वाली दूरी आपको दी गई है कितनी, चलिए 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली दूरी आपको कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई डेल्टा यू तो हमें पता चल गई, डेल्टा यू वस्तु की लंबाई हमें पता चल गई कितनी आ गई है 20 सेंटीमीटर हो गई, है ना। कैसे, इस पॉइंट को ए बोला, इसको हमने बी बोला, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू जिसे हम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, डेल्टा यू जिसे हम क्या कह सकते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कितना हो गया यू ए माइनस यू बी, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 सेंटीमीटर। तो डेल्टा यू तो इसका वैल्यू कितना है, ये 20 सेंटीमीटर आया, कितना आया बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाए दोस्तों, हाँ सर आगे बढ़ जाइए, डेल्टा यू मिल गया। अब हमें देखो वी निकालना है पॉइंट ए का, जैसे हम वी डैश कह रहे थे, तो ये उफ अपॉन यू माइनस एफ, सूत्र कितना आ गया बेटा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, इसको हमें याद रखना उफ अपॉन यू माइनस एफ, ठीक है। यू एफ अपॉन यू माइनस एफ पॉइंट ए के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस किसका ले लो, पॉइंट ए का, यू किसका ले लो बेटा पॉइंट ए का, ये भी पॉइंट, सर एफ नहीं दिया, हम एफ ले लो, एफ का मान लो 20 सेंटीमीटर, हमको 20 बहुत अच्छा लगता है, हमेशा 20 ही मान देता है, पता नहीं क्यों। तो ये 80 इंटू 20 डिवाइड बाय 80 माइनस 20, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 60 हो गया, तो ये गया, तो यू ए डैश सॉरी यस वी ए डैश इज इक्वल टू कितना आया, ऊपर से आया 80/3, 80/3 हो गया बेटा, यस। ऐसे हमें वी बी डैश निकालना है, तो वी बी डैश के लिए उफ अपॉन यू माइनस एफ, यस सर, यू माइनस एफ, तो यू का वैल्यू यू बी इधर ऐसे लिखा, तो यू का मान कितना है भाई, यू का मान कितना है 60, एफ का मान कितना है 20 अपॉन 60 माइनस 20 कितना हो गया 40, ये गया कितना है 22, और 2 से गया तो ये कितना है 30 आ गया 30। तो अभी डेल्टा वी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे वी बी डैश माइनस वी ए डैश, बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 30 माइनस 80/3, 30 माइनस 80/3, तो ये कितना आ गया 10/3, घटा के कितना आ गया बेटा 10/3 सेंटीमीटर आ गया। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू जिसको हम क्या कहते हैं लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू आपने लिख दी, तो डेल्टा वी का मान कितना आया बेटा 10/3 आया, 10/3, और डेल्टा यू का मान कितना आ गया, डेल्टा यू कितना था बेटा 20 था, 20, ठीक है। तो 10 से 10 कट गया 1/6 आया, मतलब आवर्धन 1/6, वस्तु का आकार 1/6 गुना कम बनेगा, 1/6 गुना बनेगा, मतलब वस्तु का नहीं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में 1/6 गुना होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में कितना होगा बेटा 1/6 होगा। तो इस तरीके से बेटा हम आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है 1/6, 1/6। अब देखो इसमें अनुदैर्घ्य आवर्धन की ही बात कर रहे हैं। अच्छा पिछला क्वेश्चन क्लियर है, पिछला केस क्लियर है कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं अपन। वस्तु की जानकारी आपको दी जाएगी, दर्पण की फोकस दूरी दी जाएगी, आपको डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दो सिरे होंगे, एक सिरा ए होगा एक सिरा बी होगा, तो एक बार हम सिरे ए की दूरी निकाल लेंगे, और एक बार हम किसकी दूरी निकाल लेंगे बेटा, ये डिग्री किसने लिखा सेंटीमीटर, और एक बार हम सिरे बी की दूरी निकाल लेंगे। आप प्रतिबिंब का आकार वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो, प्रतिबिंब सीधा बनेगा उल्टा, ये तरीका मैं अभी आपको आगे सिखा दूंगा। वैसे इसमें जरूरत नहीं होती, वो तो अनुप्रस्थ आवर्धन में ज्यादा जरूरत पड़ती है, अनुप्रस्थ आवर्धन में कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा, तो वो एम का चिन्ह नहीं बता देता है, अभी सीखेंगे अपन सीखेंगे, और ये अच्छे से सीखना क्योंकि सेम चीज की जरूरत बेटा हमें वहां भी पड़ती है लेंस में। अरे भैया इसमें अब तुमको क्या दिक्कत हो गया यार, डेल्टा यू 60 सेंटीमीटर दिया है, ये 80 सेंटीमीटर दिया है बेटा, तो डेल्टा यू का मान कितना हो गया 80 माइनस 60 बोले तो 20 सेंटीमीटर। अब v बराबर क्या होता है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, v बराबर क्या होता है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ठीक है। तो बिंदु ए के लिए लिखेंगे यू ए एफ, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण को तो ए या बी बिंदु से कोई लेना देना नहीं है, अपॉन यू माइनस एफ, तो एक यू ए कितना है 80 इंटू 20 डिवाइड बाय 80 माइनस 20, ठीक है। हमने हल करके मान निकाल लिया कि जो बिंदु ए का प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, यहां पर कहीं बना है बिंदु बी का प्रतिबिंब बी डैश, यहां बिंदु ए का प्रतिबिंब ए डैश, इनके मान निकालना है, इसको हम कह रहे हैं वी ए डैश, और इसको मैंने बोला ए वाली दूरी को वी बी डैश, वी बी डैश, हो ऐसा खत्म बात। अभी क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, किसी को साइन को लेकर कंफ्यूजन है, भूल जाना बेटा अपना साइन कन्वेंशन लगा है। देखो एफ की वैल्यू कैसे डिसाइड की, ये दर्पण कैसा है अवतल, तो एफ का मान हम लेके चलेंगे पॉजिटिव, मैंने कल आपको सिखाया था कि अवतल जो दर्पण था उसका फोकस अवतल दर्पण के सामने है, पीछे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है,
ठीक है, सामने है तो फोकस दूरी पॉजिटिव, फोकस दूरी पॉजिटिव। अगर इससे पहले आपने कुछ और पढ़ रखा है तो उसको भूल जाना, ठीक है, भूल जाना। और यू की दूरी आपने किताबों में देखी होगी कि नेगेटिव लेते हैं, कैसा लेते हैं नेगेटिव। नहीं बेटा, उनका साइन कन्वेंशन अलग है, हमारे लिए साइन कन्वेंशन भाई अलग है कि वस्तु कैसी है, वस्तु इसके सामने रखी है, वस्तु सामने रखी है तो जो चीज सामने है वो पॉजिटिव है भाई साहब, जो चीज सामने है वो पॉजिटिव। दर्पण के पीछे चीजें आभासी, आभासी चीजें नेगेटिव, वास्तविक चीजें पॉजिटिव। फोकस सामने होगा भैया, सामने होता है इसका, है ना। देखो ये दर्पण को हम पूरा करें, इस दर्पण को हम पूरा करें तो इसका वक्र का केंद्र कहां होगा, यहां कहीं होगा। फोकस भी उसके बगल में होगा, फोकस भी उसके बगल में होगा बेटा, फोकस भी कहां होगा, उसके बगल में होगा। ठीक है, तो फोकस दूरी तो पॉजिटिव लेते हैं, हमने लिखवाया भी था इसको, याद रखना। फोकस दूरी पॉजिटिव क्यों लेते हैं ये भी बताया था। वस्तु दर्पण के सामने है तो वस्तु कैसी, रियल, वस्तु कैसी, रियल, वास्तविक वस्तु। वास्तविक चीजें अपन दुनिया में पॉजिटिव लेते हैं, आभासी चीजों को नेगेटिव, आभासी चीजों को नेगेटिव। ठीक है, आप कहीं भी यूज करो, बोर्ड में, जेई में, किसी भी जगह यूज करो, आप ये लिख देना वहां पर कि हम साइन कन्वेंशन, एक लाइन लिख देना सवाल से पहले, हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, हम साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, वास्तविक चीजें पॉजिटिव और आभासी चीजें नेगेटिव। आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब ये होता है परंपरा, परिपाटी, परिपाटी, परिपाटी हम चेंज कर सकते हैं, परिपाटी है ना, हम ले सकते हैं। कन्वेंशन क्या कि ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव लेना, नीचे वाली नेगेटिव। अब किसी सवाल में हमें ऐसा जरूरत पड़ जाता है कि ये सवाल वाले कह देते हैं कि नीचे वाली चीज को पॉजिटिव लो, ऊपर वाली को नेगेटिव लो, तो हम ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, सीखो, समझो, पुराना कन्वेंशन भूल जाओ, इसके बहुत फायदे हैं बेटा। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, परेशान मत हो, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो वी ए निकाल लिया, अब हमें वी बी निकालना है, मतलब बिंदु बी के लिए इसका इमेज कहां बनेगा वो निकालना है। तो इसका इमेज कहां बनेगा, तो यू किसका लेंगे, बी का, तो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है, अब यू में किस पॉइंट का डिस्टेंस, बिंदु बी का, तो बिंदु बी का डिस्टेंस जो है सो अपन ने लिखा है, ये 60 माइनस 20 किया, इसलिए 40 आया, 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बस इसको घटाए तो डेल्टा वी कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब एम क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बोले तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू। कहीं अगर आप साइन कन्वेंशन कुछ और ले रहे हैं रेगुलर के अलावा तो वहां पर लिख दो कि हमारा साइन कन्वेंशन ऐसा है, पहले लिख देना। कोई भी सवाल अगर बोर्ड में आ रहा है कि हम साइन कन्वेंशन, हम वास्तविक चीजों को पॉजिटिव ले रहे हैं, आभासी चीजों को नेगेटिव ले रहे हैं, बस खत्म बात। और सीखो, और सीखो, अभी तो अपन बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, परेशान मत हो, एग्जांपल से ही सारी चीजें निपटाएंगे अपन। अभी कितने लोगों को क्लियर है पिछला वाला सवाल। मैंने आपको पहले बोला था कि जो पहले आप 10th तक पढ़े हो उसको आप भूल जाओ, बड़े हो गए हो ना बेटा थोड़ा सा। चलिए अब हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य आवर्धन की। अनुदैर्ध्य आवर्धन, जब अनुदैर्ध्य आवर्धन ना, इसमें जब वस्तु का आकार, जब वस्तु का आकार, जब वस्तु का आकार फोकस दूरी के तुलना में बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो। समझो इस चीज को, समझो। ये देखो यहां पर वस्तु 20 सेंटीमीटर की है, फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर की। वस्तु की जो लंबाई है, लंबाई दूरी नहीं, वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की लंबाई छोटी नहीं है। लेकिन यही वस्तु की लंबाई अगर 2 मिलीमीटर की होती, 2 मिलीमीटर की होती, 2 mm की होती, कितने की होती बेटा, 2 मिलीमीटर अर्थात 2 mm की होती, 2 मिलीमीटर की होती, तो फोकस दूरी की तुलना में वस्तु बहुत छोटी हो जाती है, फोकस दूरी की तुलना में वो बहुत छोटी हो जाती है। एक सेकंड बेटा, हेलो, चलो चलो भाई, तो ये हो गया। ठीक है, तो जब वस्तु का आकार फोकस दूरी की तुलना में, जब वस्तु का आकार फोकस दूरी की तुलना में बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो देखो जो डेल्टा वी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीवी, और डेल्टा यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी यू। डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा वी को लिख सकते हैं डीवी, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, डी यू लिख सकते हैं, अगर ये बहुत छोटा है तो। ठीक है, चलिए इस तरीके से वस्तु का आकार बहुत छोटा है तो डेल्टा यू को हमने क्या लिख लिया, डी यू लिख लिया, और डेल्टा वी को क्या लिख दिया बेटा, डीवी लिख दिया, डीवी लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो आवर्धन m इज इक्वल टू कितना हो गया, आवर्धन क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू था, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डीवी अपॉन डी यू हो जाती है, डीवी अपॉन डी यू हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से, बरोबर। चलिए अब हमें इनके मान निकालना कहीं से, डीवी अपॉन डी यू के मान, डीवी अपॉन डी यू के मान। अब हमारे पास एक ही समीकरण है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ही समीकरण है, हम कर क्या सकते हैं, कौन सा समीकरण है साहब, तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो इसका अवकलन कर दीजिए, इसका अवकलन कर दो, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन यू का अवकलन कितना हुआ, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, अब तो अवकलन आप पढ़ चुके हैं, यू का अवकलन कितना हुआ, डी हुआ, प्लस 1 अपॉन वी का अवकलन माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हुई, डीवी हुई, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, 1 अपॉन यू का अवकलन, यू का डी यू, और 1 अपॉन वी का अवकलन माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर, और वी का अवकलन डी यू। फोकल लेंथ बेटा, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, दर्पण की फोकल लेंथ कैसे होती है, कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाता है, 0। सर ये अवकलन आ कैसे गया, हमें नहीं पता, तो हमने कहा देखो 1 अपॉन x को लिख सकते हैं x की घात -1। ठीक है, अब इसका अवकलन कर तो -1 आ गया, और x की घात -1 तो -1 इंटू x की घात कितना हो गया बेटा, -2 हो गया, तो वैल्यू कितनी है, -1/x²। तो 1 अपॉन x का अवकलन कई बार बेटा इस चक्कर में काम आएगा, है ना, और अवकलन बाय हाथ का खेल है, अब तो आपके लिए अवकलन पढ़ लिया आपने, तो 1 अपॉन x का अवकलन क्या हो गया बेटा, -1/x² हो गया, -1/x², बरोबर ऐसा। अब यहां से देखो हम इसको उधर लेके जाते हैं, तो -1 अपॉन वी स्क्वायर, -1 अपॉन वी स्क्वायर, -1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू, ठीक है।
तो इसको इधर बुला लो, तो dv/du इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसी को अपन क्या कहने लगते हैं बेटा, ये m लॉन्गिट्यूडिनल, समझ गए, m लॉन्गिट्यूडिनल जो आवर्धन है ये कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो m लॉन्गिट्यूडिनल इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम सिर्फ परिमाण लिखना चाहें, सिर्फ परिमाण, ठीक है, दिशा यहां पर हमें चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती बेटा, ठीक है, वास्तव में चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा सीधा क्या। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल वाले में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। हम आपको दूसरा भी तरीका बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है तो उसका इमेज कहां बनना चाहिए, है ना, कि ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर अनंत और फोकस के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अभी अपन सीख लेंगे, बस इसके बाद ही सीखना है उसको अपन को। तो m लॉन्गिट्यूडिनल है, इसका मैग्नीट्यूड अपन लें, परिमाण लें, तो v अपॉन u का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो m लॉन्गिट्यूडिनल इज इक्वल टू कितना हुआ, m लेटरल का स्क्वायर, m लेटरल का स्क्वायर, m लेटरल का स्क्वायर, बरोबर। m लॉन्गिट्यूडिनल इज इक्वल टू m लेटरल का स्क्वायर, ऐसी वाली कहानी। तो ये याद रखना, कभी जरूरत पड़ जाए तो। अब हमें एक मिल गया तो दोनों मिल गया, याद रखना, ठीक है। तो मैं समराइज कर देता हूं, कौन सा राइज, समराइज। तो देखो m दो तरीके के, एक तो लेटरल और दूसरा m लॉन्गिट्यूडिनल, m लेटरल और दूसरा m लॉन्गिट्यूडिनल। तो m लेटरल बराबर क्या होता है, m लेटरल को अपन क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इसको तो ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। m लॉन्गिट्यूडिनल में दो केस, एक केस ऑब्जेक्ट स्मॉल है, तो अपन इसको कैसे लिख लेते हैं, m लॉन्गिट्यूडिनल इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर, इसका परिमाण, ठीक है। और ऑब्जेक्ट स्मॉल नहीं है, तो क्या होता है, m लॉन्गिट्यूडिनल कितना हो जाता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा v कैसे निकालते हैं हमें पता है, डेल्टा u कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो u a माइनस u b, दो सिरे होंगे वस्तु का, है ना, तो उनका अंतर हमें वस्तु का आकार मिलेगा, और यहाँ पर भी v b माइनस v है, v a माइनस v b कुछ भी कर दो, इनका परिमाण खत्म। तो इसके लिए माइनस वी बाई यू, इसके लिए वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसके लिए ये वाला सूत्र वी ए वी बी कैसे निकालेंगे भैया, तो देखो v निकालने का सूत्र उफ अपॉन यू माइनस है, हमारा सूत्र ही रहने वाला है, चाहे लेंस हो दर्पण हो कुछ भी रहे, हम सूत्र नहीं बदलेंगे, तो ये तो आपको रट जाएगा, v इक्वल टू उफ अपॉन यू माइनस है। अब बिंदु ए के लिए निकालना है तो ए का लिख लो, बी के लिए निकालना है तो आप क्या करेंगे, यू वी एफ अपॉन यू बी माइनस, खत्म बात, ऐसा क्लियर कट, ऐसा क्लियर है भाई बात है, ये सब क्लियर है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, प्रतिबिंब की जानकारी प्राप्त करने का सदाबहार तरीका, प्रतिबिंब की जानकारी याद करने का सदाबहार तरीका, ये समझ लो, फिर क्वेश्चन सारी चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी ना, मतलब ऑब्वियसली है, फिर से मैं वो नहीं कहूंगा, मतलब हवाबाजी वाली बात, हाइपोथेटिकल बात नहीं कहूंगा, जो चीज आसान होगी वो आपसे और लोगों की तुलना में आसानी से हो जाएगी, जो चीज डिफिकल्ट होगी वो डिफिकल्ट होगी, लेकिन इस मेथड से, इस टाइम कन्वेंशन से आपको पहले की तुलना में वो चीज कम डिफिकल्ट लगेगी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कोई डिफिकल्ट सवाल आप ऐसे कर लोगे, नहीं, ऐसे नहीं होते डिफिकल्ट सवाल, ऐसे होते हैं, ऐसे सोच के दिमाग लगाना पड़ता है। आसान सवाल होते हैं, है ना, तो कुछ लोग उनको 3 चुटकियों में कर लेंगे, आप 2 चुटकियों में कर लोगे सॉल्व, ठीक है, ऐसा बेईमानी नहीं भाई, बेईमानी नहीं। सदाबहार तरीका, आओ सदाबहार तरीके की बात करते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं ये दर्पण है, वस्तु हमने कहां रख दी भाई साहब, वस्तु हमने रख दी है पोल, फोकस, सेंटर, अनंत, ये मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, मुख्य पोजीशंस होती है वस्तु दर्पण के सामने, वास्तविक वस्तु है भाई साहब। हमने ये अनंत के बाद वक्रता केंद्र मिलेगा, फिर फोकस मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा बेटा, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। हमसे कहा जाता है कि वस्तु तुम एक काम करो ना, यहां रखो, वस्तु को यहां कहीं रख दो, मतलब जानकारी क्या है, वस्तु केस 1 है ना, केस ले लो, वस्तु सी व एफ के बीच है, बरोबर। अब फोकस दूरी आप अपने मन से ले लो, है ना, f इज इक्वल टू अपने मन से मान लो, हमको अच्छा लगता है 20, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमको 20 बहुत अच्छा लगता है, 20 बहुत अच्छा लगता है हमको, जब हम पहली बार 20 साल की उम्र के थे तब हमारा दिल टूट गया था, तब हमको दीन दुनिया समझ आई कि नहीं भाई, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमको 20 बहुत अच्छा लगता है, तो हमने f मान लिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या रखना है, वस्तु क्या रखना है। अब आप सोचो ना, 1 मिनट के लिए दिमाग लगाओगे आप, ये ऑब्जेक्ट है, यू की दूरी कितनी ले सकते हो, यू की परमिसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यू का मान कितना ले सकते हो, यू का मान कितना ले सकते हो, यू का मान कितना ले सकते हो,
20 और 40 के बीच में, 20 और 40 के बीच में, मतलब 20 से ज्यादा 40 से कम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने समझदार हो, कितने समझदार हो। जो बच्चे नहीं समझे वो यहाँ समझे। फोकस दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। वक्ता केंद्र की वैल्यू 2f के बराबर होती है, तो ये कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी भाई, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। 20 40, 20 40, 20 प्लस 40, 20 और 40 के बीच में f कितना, 20। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी 20 सेंटीमीटर, और ये वाली दूरी 40 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी 40 सेंटीमीटर, बरोबर। चलिए अब आप बताओ कितनी ले लें। तो इनके बीच में आप कुछ भी दूरी ले सकते हो, 20 के और 40 के बीच में दूरी कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। तो हमको 20 और 40 के बीच का सबसे अच्छा नंबर कौन सा लगा सर, 29.5। का कैलकुलेशन भी अपन को ही करनी है, 29.5 सर, 30 ले लो, 30 कितनी वैल्यू ले लो बेटा, 30 ले लो। तो अपन ऐसे लिख लेंगे, u v का मान निकालना है, ठीक है। u का मान कितना, f का मान तो हम ले ही चुके हैं, +20 प्लस क्यों, अवतल दर्पण है। u का मान कितना, प्लस का 30 अपन ने मान लिया, ठीक है, क्योंकि u का मान हम 20 व 40 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। 20 व 40 के बीच कुछ भी, 20 व 40 के बीच हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है सर। 20 व 40 के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो 30 मान ले लिया, 30 अच्छा लगा हमको। अब हम प्रतिबिंब के बारे में सारी जानकारी निकालते हैं। प्रतिबिंब के बारे में बेटा हम सारी जानकारी निकालते हैं। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी एक लाइन की कैलकुलेशन से। v का सूत्र हमारे पास क्या है, उफ अपॉन u माइनस f। v इज इक्वल टू उफ अपॉन u माइनस f। v का मान कितना है, v का मान कितना है भाई, सॉरी u का मान कितना है 30, f का मान कितना है 20, अपॉन 30 माइनस 20 कितना हुआ 10, तो ये कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर कैसा है, पॉजिटिव आया, ठीक है। m निकाल लो, m का मान कितना माइनस v वायु, माइनस v वायु, तो माइनस v का मान कितना है प्लस 60 आया, u का मान कितना है 30 है, 30 है, तो m का मान कितना आया माइनस का 2, माइनस का 2। देखो बहुत सारी जानकारी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ये नेगेटिव आ रहा है, चलो पहले इसका मान कैसा है, पॉजिटिव, मतलब प्रतिबिंब में कैसा बनेगा, रियल। रियल प्रतिबिंब को हम कैसा बोलते हैं, उल्टा, उल्टा, ठीक है। या यहाँ पर इसके साइन से देख लो, इसके साइन से देख लो, इसके साइन से देखा करो बेटा, है ना, m के साइन से, भैया ये का रियल बना, v के साइन से, m का साइन देखो नेगेटिव, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा। m का परिमाण कितना है, m का परिमाण 2 है भाई साहब, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। m का परिमाण 2 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो अब उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, ये उल्टा है, ठीक है, चलो हो गया, सारी चीजें पता चल गई। तो प्रतिबिंब रियल बनेगा तो दर्पण के सामने बनेगा, रियल बनेगा दर्पण के सामने बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 60 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, यहाँ 40 हो गया, 40 हो गया, तो 40 और अनंत के बीच में यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, वक्ता केंद्र के पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से 2 गुना बनेगा। सारी जानकारी आपको एक v और m के कैलकुलेशन से मिल जाएगी, v m के कैलकुलेशन, सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक केस और लेते हैं अपन, एक केस और, एक केस और लेते हैं। ये हमारा दर्पण, ये हमारा दर्पण, ठीक है। फोकस दूरी आप अपने मन से मान लो, पहले ही मान लो 20 सेंटीमीटर हमको अच्छी लगती है। अब हम, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया अनंत, ये मुख्य बिंदु है, ये मुख्य बिंदु है। अब वस्तु को हमने रख दिया इधर, वस्तु को हमने इधर रख दिया, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में हमने वस्तु रख दी, ठीक है। तो यू के मान क्या ले सकते हो, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो बेटा यू का मान कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हो। बताओ क्या पसंद है, और कैलकुलेट करो, v का मान निकालो, m का मान। चलो मुझे v और m का मान निकाल के बता दो सीधा जल्दी से। सर m हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि नहीं बेटा, m का चिन्ह नहीं, हमेशा नहीं, ये मॉड नहीं है बेटा, ये अनुदैर्घ्य आवर्धन है, इसमें मॉड नहीं है, ये m का सूत्र है, ये m का सूत्र है। बाद में हमने परिमाण यहाँ लिया है ना, बाद में यहाँ पर हमने m का परिमाण देखा है। तो m का परिमाण ये बताता है छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, m का परिमाण। चिन्ह सीधा उल्टा बताता है। एक वाला कह रहा है कि सर हम तो 20 और 40 के बीच में ही अटके पड़े हैं, 20 और 40 के बीच में ही अटके पड़े हैं। भाई मत अटके पड़े रहो 20 और 40 के बीच में, देखो ऐसे समझ लो, तुमको जैसे समझ में आता है उस भाषा में, जिस भाषा में तुमको समझ में आएगा उस भाषा में तुमको समझाया जाएगा। आओ, हमने कहा ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, ठीक है। दर्पण से आलिया की दूरी, सर आ गया समझ में, रहने दो रहने दो। आलिया की दूरी हमने कहा 20 सेंटीमीटर है, आलिया क्या, फोकस, और यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, सेंटर, सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर कितना, फोकस का 2 गुना होता है, सेंटर कितना होता है, अरे देखो r बराबर कितना 2f, या f बराबर r/2, तो r का मान कितना हो गया 2 × 20, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो भाई साहब 20 सेंटीमीटर पर आलिया, हम खड़े हैं 40 सेंटीमीटर पर दर्पण से, दर्पण से। अब हमने कहा कि तुमको मेरे और आलिया के बीच में आके खड़ा होना है, तुम्हें मेरे और आलिया के बीच में आकर खड़ा होना है। बताओ तुम दर्पण से कितना दूरी पर आके खड़े हो सकते हो, तुम यहाँ पर भी 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 खड़े हो सकते हो, जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी, किस केस की बात कर रहे हैं, पुराने वाले केस की, जहाँ मतलब कोई 20 और 30 के बीच में अटका था। तो बेटा आप 20 से ज्यादा 40 से कम कहीं भी खड़े हो सकते हो, 20 से ज्यादा 40 से कम कहीं भी खड़े हो सकते हो, 20 से ज्यादा 40 से कम। तो सबसे अच्छी दूरी हमको क्या लगी, 30। सबसे अच्छी दूरी हमको क्या लगी थी, 30 लगी थी बेटा, इस सवाल में, पिछले सवाल में। ओ यो क्लियर है, बस यही तो डिसाइड करना है भाई कि कितना डिस्टेंस ले सकते हो आप यू का। इस केस में बताओ, तो आप कहेंगे सर ये ध्रुव है, पोल है 0, और ये फोकस है, फोकस है कितना 20, दूरी बीच की ले लो, कितना ले लें, कितना ले लें। तो 0 से ज्यादा 20 से कम कुछ भी ले लो, तो u का मान 0 व 20 सेंटीमीटर के बीच कुछ भी ले सकते हैं। कॉमन सेंस है बेटा ये तो,
अगर कॉमन सेंस आपका काम कर रहा है तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपन क्या लिखेंगे, बस यू का मान कितना ले लो, 20 और 10 के बीच में 20 और 0 के बीच में 10 सेंटीमीटर अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लग रहा है। अच्छा चलो, तो सबसे पहले तो हम v निकालेंगे, v इज इक्वल टू क्या होगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। जल्दी मान निकालो, यू का मान 10, v का मान कितना हो गया 20 हो गया, यू का मान 10, 10 माइनस 20, तो ऊपर क्या बचा 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 10 माइनस 10, नीचे के क्या बचा माइनस 10, ये कट गया, तो v का मान कितना आया माइनस का 20, v का मान कितना आया बेटा माइनस का 20। m का मान निकालो जल्दी से, तो m का मान माइनस v अपॉन u होता है, तो माइनस v का मान कितना है माइनस 20, u का मान कितना है 10, तो ये कितना आ गया इसका मान बेटा प्लस का 2, प्लस का 2। अब देखो सारी जानकारी यहीं से ये मान नेगेटिव आया मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, आभासी, ठीक है। ये पॉजिटिव आया तो आभासी प्रतिबिंब, वैसे भी पता है अपन को आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं वास्तविक वस्तु के लिए, वस्तु तो वास्तविक है दर्पण के सामने, ठीक है। m का जो परिमाण आया है, परिमाण कितना आया है 2 आया है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, इनफैक्ट 2 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा। बताओ भाई क्या क्लियर है? कैसे चेक करोगे सदाबहार तरीका बेटा, लेंस में भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, लेंस में भी बेटा हम ऐसे ही चेक करेंगे। प्रतिबिंब आभासी आया है तो उसके पीछे बन रहा होगा, प्रतिबिंब आभासी है तो आभासी चीजें कहां, दर्पण के पीछे। मैंने बोला जो सामने काम होते हैं सारे काम कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक। तुमको ये समझ नहीं आ रहा 0 से 20 कैसे लिए भैया, ये वस्तु कहां रखना है, वस्तु कहां रखना है, फोकस और पोल के बीच में, वस्तु फोकस व पोल के बीच रखना है, वस्तु फोकस व पोल के बीच रखना है। तो फोकस पोल के बीच में, यहां से यहां के बीच में, तो ये दूरी 0, यहां से दूरी 20 है, तो 0 से 20 के बीच में हुआ, 0 से 20, 20 के बीच में रखा। वो क्या सर 0 पर रखो, सर 0 पर रखो तो ध्रुव हो गया ना, 0, 0 तो ध्रुव ही हो गया, ध्रुव पर थोड़ी ना है वस्तु, वस्तु ध्रुव पर नहीं है, ठीक है ऐसा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और केसेस लेते हैं, और केसेस लेते हैं, फिर अपन को याद रखना है। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल, हमने ये वाला दर्पण दिया, ध्यान देना, फोकस दूरी हमें 20 अच्छी लगती है, हमने 20 अपने मन से मान लो, आप 40 भी मान सकते हो, 250 भी मान सकते हो, फोकस दूरी अपने मन से माननी है आपको, कुछ भी मान लो, फिर उस हिसाब से यू का मान डिसाइड करना है। आप फोकस दूरी ना 12.99999 मान सकते हो, कुछ भी मान लो, कैलकुलेशन आपको करनी है तो दूरी अच्छी मानो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ना, ऐसा 20 सेंटीमीटर। अब देख लो भाई साहब, सरकार देखें, हमने कहा ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका पोल, बताओ वस्तु कहां रखें, आप बताइए, वस्तु दर्पण के सामने रखना है। वैसे इसका फोकस होता इधर है, सेंटर इधर होगा, अनंत इधर होगा, अनंत इधर होगा, लेकिन हम इसमें कहते हैं फोकस दूरी के बराबर दूरी, वास्तव में फोकस इधर है, वास्तव में सेंटर इधर होगा, क्योंकि इसका गोला बना तो सेंटर कहां दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा। इसका फोकस दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे आभासी होंगे, तो इसलिए हम फोकस दूरी कैसे लेते हैं माइनस, ठीक है, डिस्टेंस 20 माइनस। ऑब्जेक्ट बताओ बेटा कहां रखा जाए, है ना, ऑब्जेक्ट हम इस साइड रखेंगे, इस साइड, तो इस साइड के लिए आपको क्या बोली जाती है कि दर्पण से फोकस दूरी के बराबर, वास्तव में फोकस है नहीं, सेंटर के बराबर दूरी या अनंत, अनंत। आप बताओ कहां पर रखें। हाँ आज नहीं भूला, आज नहीं भूला बेटा मैं। हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय चाय गरम गरम चाय पी लो, चाय चाय पी लो, चाय गरम गरम चाय पी लो। कहां रखें, किस जगह पर रखें, फोकस पर, सेंटर पर, फोकस सेंटर के बीच में। कैलकुलेशन ही सही आंसर देता है बेटा आपको, कई बार कॉमन सेंस ले डूबता है बेटा। देखो कुछ बच्चे स्पेशल पॉइंट बोल रहे हैं, जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर अनंत पर रखो, अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस की परिभाषा ही है ना। जिस बच्चे ने कहा अनंत पर रख दो, सुन लो, अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक है। कोई कह रहा है सर पोल पर रखो, पोल पर रखेंगे तो प्रतिबिंब पोल पर ही बनेगा, पोल पर रखेंगे वस्तु को अगर हम यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब भी बेटा यहीं बनेगा, प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा, ऐसा क्लियर है बात। अब आप बताओ, तो किसी ने हमसे कहा कि यहां पर रख दो सर, यहां पर रख दो, अनंत और सेंटर के बीच में, कभी नहीं रखा है, अनंत सेंटर के बीच यहाँ रखो। तो हमने कहा बताओ यू के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने कहा ये तो फोकस है 20 सेंटीमीटर की दूरी वाला, है ना, वास्तव में फोकस यहाँ होता है, लेकिन ये पॉइंट है फोकस दूरी, दर्पण से फोकस दूरी के बराबर दूरी वाला पॉइंट है 20 सेंटीमीटर। सेंटर कितना हो जाएगा, ये 20 है, तो सेंटर फोकस का दोगुना होता है, 40 सेंटीमीटर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को यू का मान कहां से कहां तक आप ले सकते हैं, 40 से अनंत के बीच में, 40 से अनंत के बीच में, तो 40 से अनंत के बीच में हमने 60 मान लिया, 60 सेंटीमीटर, ये हमको अच्छा लगा, ये हमको अच्छा लगा, 60 सेंटीमीटर माना। अब निकालो जल्दी जल्दी से, याद रखना बेटा, मैं पहले बता देता हूं, इस दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेंगे, जहां जहां आपको ये दर्पण दिखेगा, ये दर्पण दिखेगा, प्रतिबिंब कैसे बनने हैं, आभासी बनने हैं, वास्तविक वस्तु के, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो निकाल के देख लो, निकाल के देख लो जल्दी से। u बराबर 30 बेटा, 30 कैसे, 30 कैसे बबुआ, 40 से अनंत के बीच में 30 नहीं आता है, 40 के अनंत, 40 और अनंत के बीच में 30 नहीं आता। चलो हम बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ओफ अपॉन यू माइनस है, तरीका सीखो, सेम चीज बेटा लेंस में लगेगी। अब लेंस में हम दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, हम तुम्हें होमवर्क में देंगे, इसलिए कह रहे हैं सीख लो सेम चीज। तो v की वैल्यू कितनी होगी, u तुम्हारा मान कितना 60, f का मान बेटा ध्यान देना माइनस का 20, ये अब सॉरी उत्तल दर्पण है, उत्तल माइनस का 20 डिवाइडेड बाय इसका मान 60 माइनस ऑफ माइनस का 20। मैं एक चीज बता देता हूं, इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा हमेशा आभासी बनते हैं, छोटे बनते हैं, आभासी बनते हैं, छोटे बनते हैं। इसलिए इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर, जो कार मोटरसाइकिल का साइड मिरर होता है ना, इस दर्पण का उपयोग करते हैं उसमें कॉन्वेक्स का, क्योंकि इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं, आभासी बनते हैं दर्पण के पीछे, क्योंकि आपकी आंखें सामने तो होंगी, दर्पण में देखोगे ना पीछे से कुछ आ तो नहीं रहा है, छोटे बनते हैं, छोटे बनना जरूरी है, क्योंकि ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है पीछे से, ट्रक आ रहा है पीछे से, पीछे से ट्रक आ रहा है, उसका प्रतिबिंब ट्रक जितना ही बड़ा बन रहा है या ट्रक के बराबर बन रहा है, तो दर्पण तो इतना सा है भाई,
दर्पण तो इतना सा है, प्रतिबिंब उसमें बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आभासी बनते हैं, छोटे बनते हैं। यहाँ से क्रॉस चेक भी हो जाएगा अभी। तो वास्तव में कितना हो गया? माइनस का 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया? 80 हो गया। तो ये कितना हो गया? 4 हो गया, तो माइनस का 15 हो गया। तो v इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो m की वैल्यू कितनी हो जाती है? m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u कहते हैं। तो माइनस का v का वैल्यू कितना? माइनस 15, u का वैल्यू कितना है? 60 है। ये प्लस का 15/60 इज इक्वल टू 1/4 प्लस का। तो m का मान कितना आया? m का मान आया प्लस का 1/4। अब देखो माइनस साइन ये बता रहा है प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। आभासी आभासी प्रतिबिंब कहाँ होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। m का मान पॉजिटिव है, सीधा बनेगा। सीधा 1/4 है, परिमाण छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ये बात क्लियर है? सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी पोजीशन के लिए आप याद करके बता सकते हैं। अच्छा, इस केस में अब मैं आपको यही करने के लिए सवाल देता हूं कि अगर वस्तु दर्पण से फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखी हो, मतलब वस्तु यहां पर रखी हो, तब बताओ क्या आंसर आएगा? इसी केस में, इसी दर्पण के लिए वस्तु दर्पण से फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखी है, सामने है दर्पण के, वास्तविक वस्तु होगी। सामने है दर्पण के, तो वस्तु कैसी होगी? वास्तविक। वेरी गुड, वेरी गुड। अनंत पर बनेगी। तुम तो धोखेबाज हो, धोखा दे के भाग जाते हो। मैंने आपको पहले बताया, इसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इसका वास्तव में फोकस इधर होता है, सेंटर इधर होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दर्पण के सामने फोकस दूरी के बराबर दूरी पर। यहाँ कहीं सेंटर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनंत। और हमें वस्तु कहाँ रखनी है? वस्तु हमें रखनी है दर्पण से फोकस दूरी के बराबर दूरी। वस्तु हमें रखनी है फोकस दूरी से बराबर दूरी पर। ठीक है, ऐसा। यस, जिन बच्चों ने कैलकुलेशन करके बताया वो सही जवाब दे रहे हैं कि फोकस और पोल के ठीक बीच में। फोकस पोल के ठीक बीच में। जो बच्चे कॉमन सेंस लगा रहे हैं ऐसे ही, वो कह रहे हैं अनंत, वो कह रहे हैं अनंत। तो अनंत गलत है। मैं फटाफट एक बार कैलकुलेशन करके बता देता हूं। इसकी फोकल लेंथ अपन ने कितनी मानी थी? 20, इनफैक्ट माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकस कैसा होता है? आभासी होता है। फोकस कैसा होता है? आभासी होता है। तो यू का मान अपन कितना ले लेंगे? यू का मान प्लस का 20। सर प्लस का 20 का है, दर्पण के सामने है ना। वस्तु दर्पण के सामने है, मतलब रियल वस्तु है। वस्तु दर्पण के पीछे नहीं है। वस्तु यहां रखी थी मैंने, फोटो भी बनाई कि वस्तु यहां रखी है। दर्पण के सामने, दर्पण से फोकस दूरी के बराबर। दर्पण के सामने, दर्पण से फोकस दूरी के बराबर। एफ का मान कितना है? माइनस का 20 है। वी का मान निकालो। वी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? उफ अपॉन यू माइनस एफ। यू का मान कितना? 20। एफ का मान माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस ऑफ माइनस का 20 डिवाइडेड बाय कितना हुआ? माइनस का 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40। कितना आया? 2। ये कितना आया? माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस का 10 सेंटीमीटर। समझ गए बेटा बात को? m इज इक्वल टू कितना? माइनस का v बाय u लिखते हैं। तो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस का v कितना? 10, u का मान कितना? 20। तो ये कितना आया? प्लस का 1/2। प्लस का 1/2। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ जो v है वो कितना आया? माइनस का 10 आया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस का f/2। माइनस का f/2 है ना। माइनस 10 मतलब माइनस f/2। माइनस चिन्ह पहले क्या बता रहा है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। पीछे बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? दर्पण से 20 सेंटीमीटर की, सॉरी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां कहीं बनेगा इसका इमेज। इसका इमेज यहां पर बनेगा। दर्पण से 10 सेंटीमीटर बोले तो f/2 पर। f/2 m पॉजिटिव है, सीधा बनेगा। सीधा बनेगा। सीधा m का परिमाण 1/2 है, तो छोटा बनेगा। छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर हमने तो परिभाषा बचपन से पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी थी, आपने भी बताई है कि अगर वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। हमने कहा अगर वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो सर यहाँ गलत क्यों? हमने कहा यहाँ वस्तु फोकस पर नहीं है। यहाँ वस्तु फोकस पर नहीं है। यहाँ वस्तु दर्पण के सामने फोकस दूरी के बराबर दूरी पर है। फोकस इसका कहाँ है? मैं कब से जोर दे रहा हूँ? फोकस ये है। दिस इज फोकस। दिस इज फोकस। अगर वस्तु यहाँ रखी हुई होती तो ये आभासी वस्तु होती। वस्तु यहाँ रखी हुई होती, आई आभासी वस्तु होती, उसका प्रतिबिंब अनंत पर ही बनता। अनंत पर ही बनता। आप चाहो तो मैं यहाँ पर रख के बता दूं वस्तु, यहाँ पर वस्तु रख के बता दूं। हमने कहा वस्तु यहाँ रखी है, वस्तु यहाँ रखी है, तो हम कहेंगे वस्तु कहाँ? दर्पण के पीछे। आइला आइला वस्तु की दूरी नेगेटिव। वस्तु दर्पण के पीछे है ना। दर्पण के पीछे है ना वस्तु। हाँ सर, तो आभासी वस्तु होगी ना। हाँ सर, दर्पण के पीछे तो आभासी वस्तु होगी। यू बराबर कितना? माइनस का 20। एफ बराबर कितना है सर? एफ बराबर तो माइनस 20 है। इस केस में वस्तु फोकस पर है। इस केस में वस्तु फोकस पर, इसका फोकस, इस दर्पण का फोकस ये नहीं है, इधर है। लेकिन आपको सवाल में ये कह दिया है, अब जो सवाल कहेगा वो हमें करना पड़ेगा कि वस्तु को दर्पण के सामने फोकस दूरी के बराबर दूरी पर है। ये सवाल जी में पूछ लिया भैया, पूछ लिया एक बार। लोग अनंत कराए थे और अनंत कराए थे और क्या कह रहे थे? आपके हिस्से पता ना, एक सवाल आया था वो 10वीं क्लास का था। 10वीं क्लास का हमने कहा, बोला कि वस्तु रखी थी फोकस पर, वस्तु रखी थी फोकस पर, पूछ लिया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम समझ गए गलत कराया, तुरंत ही समझ गए। हमने कहा तुमने पढ़ा कि दर्पण कौन सा था? बोल सर वस्तु फोकस पर ना काके ना। ऐसा होता तो देवी वाले पूछते ही क्यों? वस्तु ये फोकस नहीं है। अभी वस्तु दर्पण से फोकस दूरी के बराबर दूरी पर है, बट फोकस साइड होता है। अगर वस्तु साइड है तो वस्तु कहाँ होगी? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे वस्तु है तो वो आभासी होगी, और अगर आभासी वस्तु है तो दूरी नेगेटिव। अब निकाल के देख लो, अब आंसर अनंत आएगा। देखो उफ अपॉन यू माइनस एफ। माइनस का 20, एफ कितना? माइनस का 20 डिवाइड बाय यू कितना? माइनस का 20, एफ का मान माइनस का 20। तो ये कितना हुआ? माइनस का ऊपर तो 400 हुआ, नीचे माइनस 20 प्लस 20, और ये कितना हो गया साहब? ये 0 हो गया। कितना हो गया साहब? ये 0 हो गया। v का वैल्यू कितना है? 0। समझ गए? समझ गए बात? तो सर समझ गए तो वेरी गुड। इसका वैल्यू 0 आया मतलब ये अनंत हो गया, है ना। v कितना आया? v कितना आया? माइनस 400 डिवाइडेड बाय व्हाट? 0। v विल टेंड टू इंफिनिटी, इनफैक्ट माइनस इंफिनिटी। तब अनंत हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ गया? अनंत। और सेम कहानी बेटा लेंस में भी होती है। एक बात हम सब समझ रहा हूँ, हो जाए। तो बेटा अब देखो तरीका, अगर आप सीख गए हो तो हम कहीं भी वस्तु को रख दें,
वस्तु को कहीं भी रखते हैं, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग लिस्ट बना के रट लेते हैं, लिस्ट बना के रट लेते हैं और फिर पूछते हैं कि सर, मतलब लिस्ट बना के रट लेते हैं ना, फिर आंसर करते हैं। तो रटने वाली चीजों पर बेटा बिलीव कम करो, वो कई बार हो सकता है धोखा दे जाएं, धोखा दे जाएं। क्योंकि रटन विद्या इज नॉट अ गुड विद्या, इज नॉट अ गुड विद्या। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा, अगर कोई आदमी रट के बैठा होगा तो कभी आंसर नहीं दे पाएगा। हमने कहा दर्पण है, दर्पण है, वस्तु यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ये हमने वस्तु रख दी, फोकस दूरी आप ले लो 20 सेंटीमीटर। अब हमने कहा कि बताओ कहां बनेगा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा प्रतिबिंब के बारे में जानकारी दो। यस, अवतल दर्पण होता तो अनंत पर बनता, ये वाला कैसा अवतल दर्पण होता तो यस, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस सामने होता है, ये अवतल दर्पण है, फोकस इज सेंटर ए इंफिनिटी। बताओ इस केस में मुझे बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बड़ा वास्तविक आभासी, बताइए कैसा बनेगा। ये हमने कह दी दिस इज वस्तु, ऑब्जेक्ट। बनेगा बेटा, इमेज बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। तो इस केस में f का मान कितना भाई, प्लस का 20। अवतल दर्पण है, फोकस सामने होता है, पॉजिटिव होगा। वस्तु पीछे रखिए तो ये आभासी वस्तु होगी बेटा, -40 सेंटीमीटर। पहला कि ये वस्तु कैसी है, ये वस्तु आभासी, आभासी, ये वस्तु कैसी है, आभासी है। तो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो u का मान माइनस का 40 20, अब -40 ऑफ -20 -40, u का मान -40 माइनस f का मान कितना माइनस का 20, तो ये कितना हो गया -400 माइनस का 60, तो माइनस का 60, तो माइनस से माइनस गया तो ये कितना आया 40/3, 40/3, वो भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, रियल। अभी इमेज पे रुक जाना, और जानकारी नहीं, ये मत सोचना सीधा उल्टा, सीधा उल्टा अपन चेक करेंगे। इमेज कैसा बनेगा, रियल। अब m का मान निकालो, m इज इक्वल टू होता है -v अपॉन u, तो m इज इक्वल टू -v का मान कितना होगा 40/3 हुआ, u का मान कितना होगा, u का मान हुआ है माइनस का 40, तो माइनस माइनस प्लस, तो m का मान कितना आया, ये बेसिकली प्लस का 1/3 आया, 1/3 आया, ये प्लस आया, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा भाई साहब, सीधा, सीधे को इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट, सीधा, और 1/3 मतलब छोटा। अब रटने वाले काम में ये वाले केसेस कहां रटोगे, रटना हो ही नहीं पाता। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बन रहा है तो दर्पण के सामने बनेगा, सीधा है बेटा, रियल है, सॉरी सीधा नहीं, रियल है मतलब वास्तविक है, वास्तविक, वास्तविक कोई भी चीज है तो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। वस्तु है आभासी, दर्पण के पीछे की चीजें आभासी, सीधा बनेगा छोटा बनेगा। किसी भी केस के लिए आप चेक कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अपन को मैंने आपको बोला कि 98% केसेस में वस्तु कैसी होती है, रियल होती है। 98% केसेस में वस्तु कहां होती है, दर्पण के सामने होती है, मतलब वास्तविक वस्तु होती है 98% केसेस। जैसे यहां पर भी तो हमने एक एग्जांपल लिया आभासी वस्तु का, आभासी वस्तु का, ठीक है। अच्छा, ये भी अच्छी चीज है कि एक बालक कह रहा है पिछले केस में सर फोटो बनाओ, पिछले केस में एक बालक ने बोला कि सर फोटो भी बनाओ, पूछा जा सकता है आपसे रे डायग्राम, रे डायग्राम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही सवाल है। तो देखो अगर हमें प्रतिबिंब की जानकारी पहले से प्राप्त हो गई, सारी जानकारी पहले से प्राप्त हो गई बेटा, तो रे डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है, किरण आरेख बनाना भी बहुत आसान है, और सही सवाल उठा लिया यहीं वैसे हम आगे बताते हैं कि सर इसका फोटो कैसे बनेगा, रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो बेटा जो अपनी विधि है, जो अपन सीख रहे हैं, इससे हमें आंसर पहले मिल जाता है, आंसर पहले मिल जाता है बिना रे डायग्राम के, बिना रे डायग्राम के। और अब अगर हमें आंसर मिल गया तो रे डायग्राम बनाना तो बहुत आसान है, रे डायग्राम बनाना बहुत आसान है। देखो हमारी वस्तु कहां थी, वस्तु यहां थी, 40 सेंटीमीटर पर थी यहाँ पर वस्तु, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहाँ पर कहीं बनाना है 40/3 पर, 40/3 सेंटीमीटर पर हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब। तो हमें ये चीजें पता है ना पहले से, पहले से पता है ना। अब देखो रे डायग्राम बनाना कितना आसान, वस्तु कैसी है, आभासी, प्रतिबिंब हमें पता चल गया, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है ये हमें पता चल गया, रियल, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, रियल है, छोटा। तो अब आप एक काम करो, सीधी प्रकाश किरण लो और रे डायग्राम बना दो ऐसे। देखो ये तो वस्तु के लिए प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण किसके लिए, वस्तु के लिए। प्रकाश किरणें ऐसी आ रही होती, प्रकाश किरणें आकर यहाँ पर मिलती, प्रकाश किरणें आकर यहाँ पर मिलती, लेकिन बीच में आ गया दर्पण, बीच में आ गया दर्पण, तो प्रकाश किरणें मिल नहीं पाई हैं, मिल नहीं पाई हैं। तो प्रकाश किरणें किसकी दी गई है, वस्तु की। तो वस्तु यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है, कैसी वस्तु गई, आभासी। अब देखो बीच में ये इधर जा रही थी, बीच में आ गया दर्पण, ये मिल ही नहीं पाई, ये मिल ही नहीं पाई है बेटा। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ भाई, ये टकरा के इधर आ गए, ये टकरा के इधर आएंगे। अब हमें पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है और कैसा बनना है, रियल बनना है, प्रतिबिंब रियल बनना है, तो प्रकाश किरणों को वास्तव में कटवाओ, प्रकाश किरणों को वास्तव में कटवाओ। तो प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, इससे टकराई और टकरा के यहाँ पर मीट कर रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये रियल इमेज बन गया भाई साहब, रियल इमेज। तो दिस इज द रे डायग्राम, इसको हम कहते हैं रे डायग्राम, किरण आरेख, रे डायग्राम फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, रे डायग्राम फॉर प्रीवियस क्वेश्चन। बात क्लियर है भाई, बताओ। अगर आपको पहले से मान लो हो सकता है किरण प्रतिबिंब के बारे में जानकारी ना हो, तो मान लो हो सकता है आप गलत भी डायग्राम बना सकते हो सकता है डायग्राम आप गलत बना बैठो, कैसे सोचोगे। ये वाला कभी भी वही पूछ रहा है कि वस्तु आभासी हो सकता है क्या, ये तो बेटा मैंने पहले दिन बता स्टार्ट की थी कि वस्तु आभासी हो सकता है। और ये सवाल कई बार पूछा गया कि समतल दर्पण क्या वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, आंसर होता है यस, अगर वस्तु आभासी है तो, वस्तु आभासी है तो। क्लियर होनी चाहिए, चीजें अच्छी हैं बेटा। चलो अब हमको एक नया चीज, मतलब थोड़ी सी चीज और बतानी थी, लेकिन क्या हम वो आज शुरू कर पाएंगे। अच्छा चलो तब तक एक केस करके बता दो।
वस्तु रखी है दर्पण के सामने वक्ता केंद्र पर, वस्तु रखी है दर्पण के सामने वक्ता केंद्र पर। मैं कल फिर से पूछूंगा इस चीज को कि वस्तु दर्पण के सामने रखी है वक्ता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा? सी पर रखी है वस्तु, सी पर, यहाँ कहीं होगा फोकस, ये फोकल लेंथ कितनी, हमको 20, हम कहे ना 20 हमको अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना पेड़ के नीचे, उम्र पता नहीं कितनी थी तब उनकी, हमें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमारी उम्र 20 साल थी, 20 साल। ये देखो उमेश पाटीदार लिख रहा है सर रॉन्ग, और रॉन्ग की स्पेलिंग ऐसे लिख रहा है। बेटा तुमको रॉन्ग की स्पेलिंग नहीं पता, रॉन्ग कहां लिख रहे हो, कहां रॉन्ग लिख रहा है तुमको? जल्दी बनाओ, या सी पर भी बनेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे हमको पता नहीं था, हमको पता नहीं था यहाँ पर किसी ने रख दी वस्तु, यहाँ पर किसी ने वस्तु रख दी, हमको पता नहीं था प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो हमने कहा वस्तु यहाँ पर रख दी। तो आप ये देख लो कि एफ का वैल्यू, एफ कितना है प्लस का 20, तो यू कितना होगा, यू बराबर 40 हो जाएगा, यू बराबर कितना हो जाएगा 40, आर के बराबर, यू बराबर किसके, आर के, आर का मान कितना 2f, 2f बोले तो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब बस मान निकाल लो, v इज इक्वल टू उफ अपॉन u माइनस एफ, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 नहीं 20 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20, 20 से 20 गया, v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो देखो सारी जानकारी हमें यहीं से मिल गई भैया। m की मान निकालो माइनस का v बाई यू, यस सर, तो माइनस v का वैल्यू कितना 40, u का वैल्यू 40, m का मान आया माइनस का वन, तो m इज इक्वल टू बेटा -1 आया। इसमें से हमें क्या क्या जानकारी मिली है, v पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल, रियल मतलब दर्पण के सामने, और यहाँ से कितने सेंटीमीटर पर 40 भी, तो u का वैल्यू कितना था 40, v कितना आया 40 ही आया, तो प्रतिबिंब वही बन रहा है, वही बनेगा। उल्टा, उल्टा है, उल्टा m का मान 1 है बराबर साइज का, बराबर साइज का। कोई का किरण आरेख बना दो, तो हमका किरण आरेख तो बनाना तो बहुत आसान हो गया स्टेशन भाईजान, बहुत आसान। देखो प्रकाश किरण यहाँ से जाओ, भेजो, प्रकाश किरण यहाँ से भेजो, और वापस यहीं बुला लो टकराने के बाद, प्रकाश किरण यहाँ से गई और यहाँ से गई, टकरा के यहीं लौटाई, टकरा के यहीं लौटाई, तभी प्रतिबिंब वही बनेगा। प्रकाश किरणों को अपना पथ रिट्रेस करना चाहिए, जहां वस्तु है वही प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रकाश किरणों को अपने पथ को क्या करना चाहिए, रिट्रेस करना चाहिए, वहीं बस आ जाना चाहिए, बरोबर। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जानकारी याद रखना, फिर इसको हम समराइज कल करेंगे बेटा, समराइज कब करेंगे बेटा, कल करेंगे। और ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ बेटा, सेम तरीके एप्लीकेबल है, सेम चीज एप्लीकेबल है लेंस के केस में। उत्तल लेंस होता है वो इसकी तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस होता है वो इस दर्पण की तरह व्यवहार करता है। ये बेसिकली जो इसके गुण हैं वही गुण होते हैं अवतल लेंस के, अवतल लेंस के जो इसके गुण हैं वही होते हैं उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के। कितने लोग टच में चल रहे थे आज के लेक्चर में, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, फिर हम आपसे विदा लेते हैं। तो प्लीज आज की चीजें याद रखना, इसको समराइज हम कल करेंगे, क्योंकि आज हम समराइज करके भेज भी दें 7:30-8:20 तक, तो कल फिर तुम भूल जाओगे, और कल हमें जरूरत पड़ेगी, तो कल हम ताजा ताजा ये पढ़ाएंगे, और ताजा ताजा शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।